संजीव जैन लिखते हैं कि क्या करुणा के माध्यम से जो जागृत गुरु हैं वो कोई और जन्म लेते हैं मनुष्यता के कल्याण के लिए, प्रियजनों के लिए, या इस करुणा को भी डिजॉल्व हो जाना होता है। ये जो अगला जन्म लेने का कॉन्सेप्ट है ना, इसको थोड़ी देर किनारे रख दें। ये बात डिसेप्शन में डालने वाली है। अस्तित्व में नए नए शरीर मन रचे जाते हैं, नए नए मास्टर्स आते हैं, नई नई अनुगूंज उठती है। उसको वो समग्रता, वो स्रोत रचता है या परमात्मा रचता है, जो भी कहना चाहें वो रचता है उसको। तो उसका जो तरीका है, जब हम ऐसे देखेंगे तो ज़्यादा प्रीतिकर है और ज़्यादा बेहतर है। अब ये कहा जाए कि कंपैशन भी डिजॉल्व हो जाएगा, सब कुछ डिजॉल्व हो जाता है। कोई कहेगा करुणा होगी तो फिर अगली बार आकर हम गाइड करेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्षण में जो है वही महत्वपूर्ण है। इस क्षण में जागें, इस क्षण में महसूस करें और बात खत्म। अगला क्षण फिर कुछ और लाएगा। ये बातें जहाँ कहीं भी जिन लोगों ने भी कही हैं उनके कुछ और मतलब हो सकते हैं, लेकिन मूल मतलब जो है वो इससे अलग है। वो मतलब ये है कि चीज़ें जो भी घटती हैं अस्तित्व में किसी भी शरीर मन के माध्यम से, वो यूनिक होती हैं। तो किसी भी गुरु को दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। और कोई गुरु ये क्लेम क्यों करे कि मैं दोबारा आऊँगा करुणावश? अरे सारी करुणा अभी निपटा लीजिए ना, और करुणा को लेकर आगे जाने की ज़रूरत क्या है? फिर करुणा ये है कि जब कुछ नया घटे तो उसमें कोऑपरेट करिएगा। तो उस तरह से ये जो बातें हैं ना, ये केवल ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बनाने के काम आती हैं, कल्ट बनाने के काम आती हैं, और इनका कोई उपयोग नहीं है कि वही गुरु फिर आएगा, फिर किसी को गाइड करेगा। इसे क्या ज़रूरत है? ये तो पूरी तरह मीनिंगलेस है, इसमें कोई औचित्य नहीं है। गुरु की करुणा देखिए ये होती है कि वो इसी क्षण अपने को पूरा का पूरा उड़ेल देता है। अब हम लोग आमने सामने बैठे, मेरी तरफ से जो भी संभव है वो पूरा का पूरा तुम्हारे लिए उपलब्ध हो जाता है, कुछ भी बचाया नहीं जाता। अब उसमें से कौन क्या ग्रहण करता है नहीं करता है ये निर्भर करता है अस्तित्व की अपनी रहस्य पर। अगला क्षण अपनी चिंता आगे करेगा। तो उसमें इस बात को देखना कि करुणा ये है कि हम अगले क्षण में फिर आएंगे, ऐसे करेंगे, वो बेईमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं भी देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, जब मैं भी कहता हूँ अच्छा अगली बार फिर मिलते हैं, तो ये एक सहज प्रेम है बस। और मैं ये भी बता देता हूँ कि ये सब अनिश्चित है। अगली बार मिलना, बैठना, सारे संयोग कैसे बनेंगे, क्या होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन अभी बैठे हैं, इस क्षण का पूरा सदुपयोग करें। इस क्षण में वो प्रेम जो है अपने विशुद्ध रूप में बहे, वही सबसे बेहतर करुणा होती है। तो एक जो बुद्ध है, एक गुरु है, बस वो इसमें रुचि लेता है। अगले जन्मों, अगले भविष्य में आने वाले कामों, बातों में उसकी कोई रुचि नहीं होती। सब कुछ यहीं का यहीं डिसॉल्व हो जाता है और अगला क्षण अस्तित्व में नए ढंग से रचा जाता है।